हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे कि डेंसिटी क्या होता है, यानी कि घनत्व। कहीं कहीं पर सवाल ये भी पूछा जाता है या किसी चीज़ का, जैसे कि अगर मैं किसी लिक्विड की बात करूं या किसी ठोस की बात करूं कि उसका घनत्व कितना है, तो आप वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसका डेफिनेशन क्या होता है, वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर वह होता क्या है। और हम लोगों ने पिछले काफ़ी वीडियोस में बात करा है ऑयल टेस्टिंग, कोल टेस्टिंग और पावर प्लांट से रिलेटेड और वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर के हम लोगों ने वीडियोस देखे हैं और मैंने बनाए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे डेंसिटी। और अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जो वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि यह वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह वीडियो सिर्फ आपको मेरे YouTube चैनल पर ही मिलेगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है मेरे वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं उस पर आंसर दूंगा और हो सकेगा तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं डेंसिटी के टॉपिक पर। तो देखिए क्या होता है डेंसिटी, कि इसकी परिभाषा जो होती है या डेफिनेशन वो होती है कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं, या वस्तु के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। अब इसका सिंपल सा क्या होता है फॉर्मूला, जब तक आप नहीं जानेंगे तो आप परिभाषा नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलता हूँ कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाया गया है। पहले चित्र में आप देखेंगे जहाँ पर 3 ग्लास के बीकर रखे गए हैं और डेंसिटी एंड स्टेटस ऑफ मैटर समझाया गया है। पहले में हम लोगों ने गैस रखा है, दूसरे में लिक्विड है और तीसरे में सॉलिड पार्टिकल्स हैं। तो अभी देखिए सबसे जो गैस वाला फॉर्म है, जो बीकर है, उसके जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे ये देखिए क्या कहा गया है कि वस्तु के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं, या किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अब इसका एकांक कहाँ है आप देखेंगे तो ये जो येलो कलर का गैस वाले बीकर में है ये दूर दूर है, और लिक्विड में देखेंगे तो थोड़ा नज़दीक में है। फिर देखेंगे सॉलिड, तो सॉलिड पार्टिकल्स जितने भी होते हैं उनका घनत्व ज़्यादा रहता है और उनका डेंसिटी ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि उनका आयतन में उपस्थित जो द्रव्यमान होता है उसका एकांक आयतन बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी देखेंगे आप, लो डेंसिटी रहेगा गैस, फिर उससे ज़्यादा लिक्विड, फिर उससे ज़्यादा सॉलिड। और डेंसिटी का आप राइट साइड में देखिए 2 बॉक्स बनाया गया है जिसमें अणु पास पास में है, एक में अणु दूर दूर है। तो जो पास पास रहेंगे उसका कम रहेगा डेंसिटी, और जो दूर दूर अणु रहेंगे उनका डेंसिटी कम होता है, और जो पास पास रहते हैं जो अणु पास पास रहते हैं उस मटेरियल का डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, कि डेंसिटी बराबर मास अपान वॉल्यूम। तो डेंसिटी को हम लोग देखेंगे कि इससे डिनोट करेंगे, जो यहाँ सिंबल दिया गया है, और मास को स्मॉल m से और वॉल्यूम को स्मॉल v से। तो अभी देखेंगे कि ट्रायंगल क्या बनता है। एक ट्रायंगल मास होता है, फिर डेंसिटी होता है, वॉल्यूम होता है। तीनों चीज़ अगर आपको निकालना है तो आप देखेंगे नीचे फॉर्मूला दिया गया है। तो हमें अगर डेंसिटी किसी का निकालना है तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाएगा, और मास निकालना है तो डेंसिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाएगा, और वॉल्यूम निकालना है तो मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी हो जाएगा। ये सब चीज़ों की ज़रूरत हम लोग को कब पड़ती है दोस्तों? जब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक हॉरिजेंटल टैंक है कॉस्टिक का, यानी कि NaOH केमिकल का, और उस टैंकल का कैपेसिटी है 25 मीटर क्यूब। अब कोई अगर हमारे पास मटेरियल लेके आता है कॉस्टिक और हमें पेपर दिखाता है और यह बोलता है कि मेरे पास 30 टन NaOH केमिकल है लिक्विड फॉर्म में, तो उसका स्ट्रेंथ जो है वो है 39%। तो आप उसका डेंसिटी निकाल सकते हैं किस तरह से, एक फार्मूला लगा के कि हमें डेंसिटी निकालना है तो डेंसिटी बराबर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस फार्मूले को आप यूज़ करके उस टैंक का जो भी हमारा आंसर निकलेगा वो देख सकते हैं कि आखिर उसके अंदर कितना केमिकल आएगा। तो और भी देखेंगे आप, जैसे अगर कोई लिक्विड है
और उसका डेंसिटी 1 है, यानी कि जैसे पानी का डेंसिटी 1 होता है, तो उसी तरह अगर 1 डेंसिटी है तो जितने मीटर क्यूब का टैंक है उतना टन केमिकल आएगा। जैसे अगर 25 मीटर क्यूब का टैंक है और अगर हमें उसमें पानी भरना है तो सिर्फ 25 मीटर क्यूब में 25 टन ही पानी आएगा उस टैंक में, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम आएगा। लेकिन अगर किसी का डेंसिटी 1.8, 1.1, 1.2 अगर 1 से ज़्यादा होता है तो वह केमिकल केजी में अगर लेंगे तो उस टैंक में वह ज़्यादा आएगा। जैसे कि 1 केजी अगर कोई ऑयल आप लेते हैं तो उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वह 900 या 850 या 880 ml ही निकलता है। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा है। तो दोस्तों यही मैं आपको समझाने वाला था आज इस वीडियो के माध्यम से, और नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसी जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बाकी वीडियोस मेरे देखते रहिए, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पढ़ने का एक सही तरीका होता है कि अगर आप किसी चीज़ की डेली प्रैक्टिस करते हैं 5 से 6 बार तो वह आपके दिमाग में बस जाती है, फिर आपको वह भूल नहीं सकते हैं। इसके लिए दोस्तों पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ेंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। और इस टाइम में अगर आपका दिमाग नहीं इतना काम करता है तो आप उसकी प्रैक्टिस डालिए डेली कि ठीक है मुझे आज नहीं कल पढ़ूंगा, लेकिन थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कम सैलरी होगी, कम सैलरी होगी तो घर खर्चा नहीं चलेगा, टेंशन बढ़ेगी। तो मैं थोड़ा मोटिवेट भी कर रहा हूँ आपको कि प्लीज़ पढ़ना ज़रूर स्टार्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।